बजाज टॉकीज के इस लेटेस्ट एपिसोड में आइए आपको दिखाते हैं ध्येय के 8th एडिशन के डे 3 और डे 4 के हाइलाइट्स। यहाँ पे पानी की थोड़ी सी समस्या थी और पानी के लिए ये हैंडपंप है, कुआं है और 2 बोरवेल है, वो सब खाली थे और बच्चे 2-2 लीटर पानी अपने घर से लाते थे। पानी का काफी प्रॉब्लम था, तो सबने मिलके ये सोचा कि यहाँ पे एक चेक डैम बनाया जाए। तो इन्होंने सोचा कि हम टायर का चेक डैम बनाएंगे या कुछ ये करेंगे। तो ऐसा करते 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 बजाज फाउंडेशन भी चेक डैम बनाता है ऐसा पता चला, लेकिन उसके लिए कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी था। लोग बहुत गरीब है और 1,35,000 रुपए इन बच्चों ने कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेक डैम बनाया है, जो गांव की वाटर स्केर्सिटी और स्कूल की वाटर स्केर्सिटी इन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पे अभी है। तीसरा प्रोजेक्ट, ये पीछे में कुछ एक पड़ित जगह थी, तो उन्होंने सोचा कि ये पड़ित जगह ऐसे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई गार्डन या पक्षियों के लिए कुछ ऐसा स्थान होना चाहिए। तो ये पूरा जगह आधा एकड़ के करीबन वो जगह बच्चों ने उसको प्रिपेयर किया, उसको बच्चों ने कंपाउंड किया और वहां पे नियर अबाउट 20 प्रकार की एक आयुर्वेदिक वनस्पति और बाकी के पेड़ पौधे लगा के वो एक गार्डन तैयार किया। तो महाराष्ट्र में ये पहला एकमेव गार्डन है जो मेडिसिनल गार्डन करके कहा गया। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये बच्चों ने किए। उस टाइम मेंटर करके शेख सर थे। थोड़े सर आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छा है। 2012 में सेवाग्राम में डीएफसी के माध्यम से एक प्रोग्राम हुआ, वहां हम कुछ बच्चे लेकर गए और बच्चे ले जाने के बाद उन्होंने जब वो प्रोग्राम किया और सुना तो हमारे यहाँ के बच्चे मोटिवेट हो गए। बच्चों ने सोचा कि जेरोक्स के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर हिंगनी जाना पड़ता है, किसी एक बच्चे को या गांव के किसी एक नागरिक को टिकट खर्च करके और उसके मजदूरी गिरा के हिंगनी जाया करते थे। तो बच्चों ने सबसे पहले जेरोक्स मशीन लेने का सोचा। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, गांव में से कुछ लोक वर्गनी की और सबसे पहले जेरोक्स मशीन लाई। क्या गांव के लोगों को जो 10 किलोमीटर जाना पड़ता था उनका समय बचा, उनकी मजदूरी भी बच गई और गांव के किसी भी नागरिक को हमारे स्कूल से जेरोक्स कर देते थे। और उसके बाद में जो दूसरी बैच थी उनका भी डेयरिंग बढ़ गया, उन्होंने भी सोचा कि हमने भी कुछ करना चाहिए। तो दूसरी समस्या थी पानी की, और स्कूल के लिए पानी नहीं रहता था, गांव में से पानी लाया जाता था। यहाँ के जो आजू बाजू के किसान हैं उनके खेती को भी बहुत कम पानी था। तो इसलिए सबसे पहले हमारे बच्चों ने सोचा कि बाजू में जो एक छोटा सा नाला है वहां एक मिट्टी का बंधारा बनाया जाए। बाद में हमें पता चला कि यदि लोक वर्गनी जमा किया तो बजाज फाउंडेशन हमें मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ने घूम फिरकर 1,35,000 लोक वर्गनी इकट्ठा किए और एक अच्छी तरह से करीबन 14 लाख का वहां चेक डैम बन गया। उससे फायदा यह हुआ कि हमारे स्कूल को फायदा हुआ। करीबन 50-60 जो आजू बाजू में किसान हैं उनके कुओं की पानी की लेवल बढ़ गई, और जो जंगली जानवर है कि जिन्हें धूपकाले में पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो उनकी भी समस्या मिट गई। तो यह एक यानी छोटा सा चेक डैम बनवाने से इतने करीबन सभी का फायदा हुआ और आज हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे बड़े बड़े पोस्टिंग पर है। इसी में मुझे बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। तो जो ये कंसेप्ट है डिजाइन फॉर चेंज का, उसमें बचपन से ही हमारे स्कूल के बच्चे समस्या को समस्या के रूप में नहीं देखते हैं, समस्या को एक काम के कार्य के रूप में देखते हैं। तो आपने पानी की समस्या देखी और सुलझा दिया चेक डैम बना के। आपने दवाई का जो समस्या थी तो आयुर्वेदिक उद्यान बना के सुलझा दिया। यहाँ जो फोटोकॉपी जेरोक्स की समस्या थी तो आपने मशीन खरीद लिया। और आपका चेक डैम का प्रोजेक्ट तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। हर साल एक नया प्रोजेक्ट होना चाहिए अपने स्कूल का। जो हमारे मेहमान आए दिल्ली से, उनसे यही कि ये प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद ये है
कि ज्यादातर लोग हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में प्रॉब्लम रेजर है। समस्या क्या है वो बताते रहते, ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या। लेकिन हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। तो समस्या का हमें कैसे समाधान निकालना, ये हमारे स्कूल के बच्चों ने, एक स्कूल के नहीं 700 स्कूल के बच्चों ने बताया। और 700 प्रोजेक्ट है आज हमारे YouTube पे, जो उन्होंने शेयर भी किया है वीडियो के माध्यम पर। आपके वीडियो भी चल रहे, दुनिया देख रही। तो उसके लिए आप सब संगठित हो जाओ, गुरुजनों का आशीर्वाद है ही। राहुल भाई, हमारे जावेद भाई, बजाज फाउंडेशन की टीम भी आपके साथ है। आप लोग सोशल वर्क स्टूडेंट्स सुन के बहुत खुशी हुआ हमको। हम पहले ये बोल देते हम भी सोशल वर्क का मास्टर डिग्री लिए, और उससे मास्टर डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिकल कब तक नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। डेट कल्टीवेशन है 2010 में हमने यहाँ लगाया 2 एकड़ में। तभी भी ये प्लांट बहुत कॉस्टली था। एक प्लांट का कॉस्ट 6,000 रुपया। लेकिन लोग सोचते ये सिंधी का झाड़ लगाया, फिर लोग एकदम मजाक उठाना चालू कर दिए। एक आदमी है इधर पागल आया है बोले अपना गांव में, क्यों ये गांव में नया नया मैं आया था। तो फिर कुछ लोगों ने बोलने लगा ये तो अपना दाढ़ी निकालने वाला है, उसमें से दाढ़ी निकलता है, बढ़िया अपन का दाढ़ी मिल जाएंगे इधर के इधर। बढ़िया आदमी ने किया, ये काम किया। और दूसरा बोले ये इसमें से झाड़ू बनाने वाला है, इसको निकाल के झाड़ू बनाते, झाड़ू बेचते। ऐसा तरीका का बात होना शुरू हो गया। इसमें इंटरेस्टिंग ये है, एक RFO जो फॉरेस्ट का ऑफिसर, टॉप मोस्ट ऑफिसर है, वो भी अपना गवर्नमेंट लोग को बताए एक नया पागल हमारा एक एरिया में आए, चलो मैं दिखाता हूँ। He used to bring the government officials on his car to show सिंधी का झाड़ लगा के ये तेरे को पानी दे रहा है एक आदमी। सो ये सभी चला, सिलसिला चला 1 साल, 2 साल, 3 साल। On the 4th year it started giving the fruit। जो पहला फसल आए, लोग को बड़ा ताजुब लगा, ये क्या है? ये तो हम तो सिंधी का झाड़ बोले, ये तो खजूर निकल रहा है, वो तो सोना सरी क्या है। तभी हम लोग ने बोले पहला साल में हमने बेचा किलो 300 रुपया का, ये किलो 300 रुपये का हमने बेचा। वो पहला खरीदने वाला वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही था। वो आया, वो आके अपने आप का कन्फेस किया, वो माफी मांगा। उसके बाद काफी लोग आना शुरू हुआ। ये पेपर में वाला, अपना प्रेस वाला आए, टीवी वाला आए, दुनिया भर का लोग आए, वो पब्लिश हुआ, लोग आए। आज महाराष्ट्र और बाहर से लोग इधर आते हैं देखने के लिए क्या होता, कैसे होता। एक झाड़ को फ्रूटिंग चालू होता है 25-30 किलो से, इट गोस अप टू 200 किलो। एक झाड़ में से 150 से 200 किलो तक इसका उत्पादन होता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है, अपना क्लाइमेट के लिए ये अच्छा है। ये डेट्स के लिए, ये खजूर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर है, इसको जो दिसंबर जनवरी में 10 डिग्री का नीचे जाना जरूरी है। टेम्परेचर जो है 10 डिग्री का नीचे जाने का होना, तभी इसका फ्लावरिंग इनिशिएट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका साइल से कोई संबंध नहीं है, पानी से संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट व्हेन द टेम्परेचर गोस बिलो 10 डिग्रीज, इसका फ्लावरिंग इनिशिएट होता है। और एक बार फ्लावर आ गए, उसका जो फल पकड़ना शुरू किए, इट नीड्स ए वेरी हाई टेम्परेचर। जो फ्रूटिंग आने के टाइम में इसका अप्रैल मई में अबो 45 डिग्री चाहिए। ये कितना ज्यादा गर्म होता है उतना मीठापन आता है। ये क्रॉप गुजरात में है, राजस्थान में है। उन लोग बहुत बड़ा प्रकार में उन लोग ने इसको कल्टीवेट करते हैं, लेकिन वहां का फ्रूट का स्वीटनेस नहीं है। कारण यह है उनका टेम्परेचर 42-43 के ऊपर नहीं जाता। लेकिन अपना जो विदर्भ का है टेम्परेचर, वेरी गुड क्लाइमेट, वेरी गुड टेम्परेचर, हमारा 48 तक जाता, 48-49 तक जाता है। इसलिए द मोर टेम्परेचर ज्यादा है, उसका स्वीटनेस उसी में आता है। उसके कारण हम एडवोकेट करते भाई ये लगाओ।
ये लगाने से आपका काफी फायदा है अपना फार्मर्स को। उसके कारण इसके क्या हो जाता, प्लांट का कास्ट बहुत ज्यादा है। आज का दिन ये करीब करीब 5,000 रुपए का एक प्लांट है, छोटा प्लांट, एक डेढ़ फुट का प्लांट, इसका कास्ट है 5,000 रुपया। सो नॉर्मली अपना जो अपना फार्मर्स है वो सस्ता देखता है, वो तो उतना उनका खर्चा करने का उनका इच्छा नहीं है। हम इतना पैसा खर्चा कैसे करेंगे, एक प्लांट का 5,000 इतना नहीं होता। छोटा सा हम लगाएंगे, छोटा अपना लगाएंगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता, क्योंकि इसका सीड डालने से भी प्लांट आ जाता है, बट फ्रूटिंग नहीं आता। देयर इज नो कमर्शियल वैल्यू टू दैट। उसके कारण जो लगाने वाला है, थोड़ा सा हम तो एडवाइस करते हैं, थोड़ा बहुत लगाओ, 15 प्लांट लगाओ, 10 प्लांट लगाओ, 50 प्लांट लगाओ, लेकिन ओरिजिनल प्लांट इसको लगाने के होना, तभी इसका फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। उसके साथ साथ हमारे पास अपना ड्रैगन फ्रूट भी है। ड्रैगन फ्रूट भी नॉर्मल प्लांट है, वो तो अपना जंगली प्लांट तरीका है, वो तो उसका भी बहुत अच्छा आता है ये एरिया में। ड्रैगन फ्रूट का वेरी गुड क्रॉप। ये प्लांट ओरिजिनली फ्रॉम थाईलैंड, इसमें से आता है, थाईलैंड, अपना श्रीलंका, उधर से है। बट अभी इंडिया में तो काफी जगह में है, तो काफी सक्सेसफुली दे आर फार्मिंग नाउ। प्लांट बहुत सस्ता है, प्लांट का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, यू कैन गेट अराउंड 100 रुपीज प्लस। और फ्रूट का भी बहुत अच्छा है, वो तो वी सेल इट 1 फ्रूट 100 रुपीज। ये 12 साल से हमारे पास स्ट्रॉबेरी मिलता है, इसलिए लोग सभी इधर ही आते खरीदने के लिए। स्ट्रॉबेरी प्लांट इज वेरी नाजुक, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। वो सिर्फ 4 महीना के लिए फसल देता है। उसके लिए ठंडी चाहिए, सिर्फ ठंडी चाहिए। उसका 35 डिग्री के ऊपर गया तो झाड़ मर जाता। इसलिए उसको जो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ज्यादा फरवरी 15 तक ये चलता है वो तो। लेकिन फ्रूटिंग बहुत अच्छा आता है बाकी जगह से। फ्रूटिंग वेरी गुड फ्रूटिंग ये एरिया में। आज का दिन स्ट्रॉबेरी का हम बेचते हैं 600 रुपए किलो, 1 किलो 600 रुपए का बेचते हैं। और लोग को फिर भी मालूम है यहाँ स्ट्रॉबेरी मिलता है, इसलिए लोग यहीं आ जाते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में ले जाके नहीं बेचते, हम यहीं से ही बेचते। फिर हमारे पास बाकी नॉन वेजिटेरियन में बटेर है, बटेर मालूम है, पितर बटेर है, वो भी बेचते हैं हम लोग। और अभी ठंडी का सीजन में बहुत अच्छा है बटेर खाने के लिए। सक्सेसफुल इसलिए होता है, हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज है, उसमें से हम मैनेज कर सकते हो। बजाज फाउंडेशन का है, जो खेती करने वाला अपना पालेकर गुरुजी जो यहाँ का है, अपना अमरावती का है। मेरे ख्याल से 10-15 साल है, 10-15 साल से हमारा संबंध है अपना बजाज फाउंडेशन के साथ। अभी उन लोग भी जो हमारा हिसाब से वो काम करते हैं, हमको जो मेंटल ये है, साथ में इस तरीका ये करते, क्योंकि उन लोग भी हमको पूछते हैं, हम भी उनको पूछते, कुछ भी तकलीफ है तो। और फार्मर को कुछ तकलीफ है तो हमको उन लोग पूछते, हम भी उनको पूछते, एडवाइस देते। अभी उन लोग भी हमको एडवाइस देते। यही हिसाब से हमारा संबंध उनके साथ गए 10-15 साल से है। तो जैसा कि आपने देखा डे 3 पर जहां हमारे साथ फील्ड पर उतरे सोशल वर्क स्टूडेंट्स, वहीं डे 4 पर ये सभी पहुंचे हमारे साथ बजाजवाड़ी की यात्रा करने। बजाज समूह आप सभी का स्वागत करता है। आप लोग जिस परिसर में है, इसका नाम है गांधी चौक। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ पर सभाएं होती थी। बड़े बड़े राजनेता, देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ रह चुके हैं, बजाजवाड़ी में रुकते थे और यहीं पे सभा होती थी। बाहर में एक स्टोन लगा हुआ है। एक बार सभा के समय फायरिंग भी हुआ था, एक व्यक्ति का बलिदान भी हो चुका है। उनका नाम है जंगलू शहीद करके, उनका वहां पे स्टोन लगा हुआ है। ये जो इमारत है, ये सेठ श्री बच्छराज जी की इमारत है। सेठ जमनालाल जी सेठ बच्छराज जी को पौत्र के रूप में दत्तक आए थे। सेठ बच्छराज जी के अवसान के बाद में सेठ जमनालाल जी ने इस परिसर को, इस संपत्ति को कारपोरेटाइजेशन बोलते हैं, जिसे हम आधुनिकीकरण किया गया, उसको कंपनी का स्वरूप दिया गया। आप जिस हॉल में खड़े हैं, ये दुकान करके जाना जाता है। यह बजाज परिवार की पहली पीढ़ी है, पहला व्यावसायिक स्थान है। यहाँ पे कपास का व्यवसाय होता था। यहाँ पे हमने अभी कारपोरेट ऑफिस हमारा शिफ्ट किया है, जो हमारी फंक्शनल एंटिटी है। और इस हॉल को अभी पुनः जैसा 100 साल पहले था उसी स्वरूप में लाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि जो भी यहाँ आए तो उन्हें पता चले कि पहले व्यवसाय किस पद्धति से होता था। आपको यहाँ आज भी भारतीय बैठक दिखाई देगी, वहां पे आज भी सेफ्टी वॉल्ट है
और इसका भी कायाकल्प होगा। आप चित्र जो देख रहे हैं वहां श्री सेठ बच्छराज जी का चित्र है, उसके बाद में महात्मा गांधी जी का चित्र है, उसके बाद में आप मध्य में देख रहे हैं वो सेठ जमनालाल जी बजाज का चित्र है, बाएं बाजू में कमल नयन जी बजाज, जो आज बजाज समूह जो आधुनिक व्यवसाय में गया है, विविध व्यवसाय में गया है, उनकी दृष्टिकोण, उनका जो विजन था उसकी वजह से है। आज बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज सेवाश्रम, बजाज कंज्यूमर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, मुकुंद लिमिटेड, ये सभी संकल्पनाएं, बजाज ऑटो का पहली बार किसी ने सोचा कि भाई कपास के अलावा भी कोई व्यवसाय हो सकता है, वो तो कमल नयन जी है। उनको कंधे से कंधा जोड़ते हुए श्री रामकृष्ण जी बजाज ने उनको हर तरीके से सहयोग, एक जैसे राम जी चलते हैं और लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं, उसी प्रकार से रामकृष्ण जी हमेशा कमल नयन जी के साथों साथ रहे और उद्योग बढ़ाने में मदद की। बच्छराज फैक्ट्री को अब इस साल 100 साल पूरे हो जाएंगे 1926 में।